नमस्कार, मैं अतुल वर्मा। वर्ष 2024 में ईडी की रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीयों ने 23,000 करोड़, जो कि नंबर काफ़ी बड़ा है, 23,000 करोड़ का नुकसान किया है अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशन का यूज करके, और जिसमें से कुछ एप्लीकेशंस में पिछले 8 महीनों में 800 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान किया गया है। पूरी खबर को आपके सामने रखेंगे, कारण क्या है, क्या इसका बाजार के ऊपर इम्पैक्ट आने वाले वक्त में पड़ सकता है, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ मार्केट के बारे में भी अब बातें की जा रही हैं। हर एक चीज़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जी खबर है वो ईडी की तरफ से है। ईडी की रिपोर्ट को कोट किया है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, आप जहां पर यह बात सामने आई है कि तकरीबन 23,000 करोड़ के आसपास का नुकसान भारतीयों को हुआ है वर्ष 2024 में डिफरेंट ट्रेडिंग ऐप्स का यूज करके। इनमें से बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप हैं जो क्रिप्टो पे काम करते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप हैं जो फॉरेक्स पे काम करते हैं, अलग अलग करेंसीज पे काम करते हैं। उसमें जो एक बड़ा नाम सामने आया है जिसने 800 करोड़ के आसपास जिसके नाते नुकसान हुआ है, ऑक्ट्रा एफएक्स करके कंपनी का नाम है, ऑक्ट्रा एफएक्स करके। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की कंपनी है। बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जब आप यूट्यूब सर्च करते हैं या बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, यूट्यूब के लिए भी बहुत सारे लोग अलग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, उनमें बहुत सारे एड्स आपको दिखते हैं। उनमें से इन कंपनियों के बहुत सारे ऐड आपने ऑलरेडी देखे होंगे। यहाँ पर ईडी ने ये कहा है कि 23,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के नाते भारतीयों को वर्ष 2024 में हुआ है, जिसमें से 800 करोड़ का नुकसान सिर्फ इस एक कंपनी और ऑक्ट्रा एफएक्स के नाते हुआ है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर आप इसको स्टॉक मार्केट रिलेट कीजिए, जिस तरह के बड़े लॉसेज स्टॉक मार्केट में लोगों को होते हैं, जो एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर के बातें रही हैं, वो इसके आगे जो है कम दिखता है। और यहाँ पर जो कारण ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग या डिफरेंट एस्पेक्ट में चीज़ें हैं। ना यहाँ पर रेगुलेशंस की बात करिए तो ना ये सेबी रेगुलेशंस के अंतर्गत आते हैं, ना आरबीआई रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं। एक प्रकार से ये फर्जी ऐप हैं, लेकिन जो बिल्कुल आराम से भारत में रन हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई नियम ही लागू नहीं होता, तो उनके वो गलत या सही के खेमे में बंटते ही नहीं है। वो ऐड कर सकते हैं, भारत में कर ही रहे हैं, और वो अपना सर्वर स्थापित कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि वो लीगल नहीं है और वो इनलीगल भी नहीं है। अल्टीमेटली वो बिल्कुल ग्रे जोन के लाभ उठाते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा पैसा क्यों जा रहा है, उसके कई सारे कारण हैं। जैसे मैंने कहा कि इसका स्टॉक मार्केट रिलेट खबर का इसका क्या है, इससे काफ़ी कुछ बाजारों को लेकर के समझ में आता है। अगर भारत में पिछले साल 2 साल में डब्बा ट्रेडिंग की बात करिए, उसमें बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि 50 से लेकर 70% तक डब्बा ट्रेडिंग जो है बढ़ गई है। काफ़ी बड़े अमाउंट में, काफ़ी लाखों हजार करोड़ के अमाउंट में डब्बा ट्रेडिंग हो रही है, जो कि लीगल नहीं है। अब अगर वो लीगल नहीं है और वो कैश पर काम करती है, भारत में एक बड़ा तबका है जो कैश पर ही ट्रेडिंग का भी काम करता है, जो कि जाहिर सी बात है प्रतिबंधित है। इसके बारे में बहुत बातें की जाती हैं, और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये तो मतलब ये उस जोन में भी नहीं आते, इनको प्रतिबंधित भी नहीं है। बट अल्टीमेटली ये सब कुछ जो कारोबार होता है, इससे सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता है, साथ में जो लोग हैं उनके साथ जो है धोखाधड़ी होती है, और वो कहीं जा नहीं पाते या कहीं पर वो खोज नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, बहुत सारा मामला इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है, जो वैधानिक तरीके हैं, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या और भी कई वैधानिक तरीके हैं जो भारत में ट्रेड करने के उन चीज़ों पे, या यूँ कहिए छोटी बेट करने के उन चीज़ों के ऊपर जो है काफ़ी लगाम लगाई गई है। एफएनओ मार्केट भी उसमें सम्मिलित है, जहाँ पर रिटेल पब्लिक को पार्टिसिपेशन को घटाने के लिए काफ़ी कठिन चीज़ें करी गई हैं। अब इसके नाते हुआ यह है कि जिनको ये करना है उनको ट्रेड करना ही करना है, और उनको 2-5 रुपया में भी फर्क पड़ता है, मतलब वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचाना चाहते हैं। अब जिस तरह से एसटीटी बढ़ी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ी है, टैक्स बढ़े हैं स्टॉक मार्केट के पिछले साल 2 साल के अंदर, मार्जिन बढ़ाई गई है एफएनओ को लेकर के। इवन स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान भी जब आप एसटीसीजी देते हैं, एलटीसीजी देते हैं, तो वहाँ पर टैक्सेज बढ़े हैं। तो जब आप डब्बा ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जबकि डब्बा ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है, और वहां पर जब आप काम करते हैं वो कैश में हो जाता है, पर फिर भी वो उतना ज़्यादा उसमें धोखाधड़ी नहीं है जितना ज़्यादा धोखाधड़ी यहाँ पे जो दूसरी तरीका है, जो मैंने ऑक्ट्रा इफेक्ट बताया, ये तो बिल्कुल ही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और एकदम से पैसे को बाहर लेके जा रहे हैं। डब्बा ट्रेडिंग भी गलत ही है, बट इन सभी जगहों पर लोग अपना पैसा पार्क करने लगते हैं या वो काम करने लगते हैं ताकि उनको टैक्स बचे।
वो अपना मार्जिन बचा पाएँ, अपनी चीज़ें बचा पाएँ, और उसके नाते उनके साथ ये धोखाधड़ी होती है। करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप इस टाइप की किसी भी खबर को देखते हैं, समझते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी इस टाइप के एप्लीकेशंस का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी इस प्रकार के डब्बा ट्रेडिंग का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट अगर आपका लॉस हो रहा है, देश का लॉस हो रहा है, तो उसका एक बड़ा तबका वो है जो स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकता था या शेयर बाजार में वो पैसा लगा रह सकता था। अब अगर वो पैसा शेयर बाजार में लगा रहता तो उस पर सरकार को टैक्स बनता। स्टॉक अगर वो स्टॉक्स में जाता तो मार्केट के लिए स्टेबिलिटी लेकर के आता। जाहिर सी बात है कि जब एक प्राणी को एक जगह नुकसान होगा, मान लीजिए किसी को लाख रुपया ही इन फर्जी ऐप्स के तहत नुकसान हो, तो ये भी संभव है कि उस 1 लाख रुपए की पूर्ति करने के लिए वो अपने स्टॉक्स बेच सकता है। तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक, वो 1 लाख रुपये अगर शेयर बाजार में होता, भले ही वो एफएनओ में होता, तो सरकार को टैक्स मिलता। 1 लाख अगर वो एफएनओ में होता या लोगों को उससे पैसा बन रहा होता, ये भी संभव है कोई इक्विटी में लगा होता तो इक्विटी के हिसाब से इक्विटी को स्टेबल रखता, लेकिन वो नहीं लगा चूंकि टैक्स का मामला आया या किसी भी कारण से। प्लस अगर वो 1 लाख रुपया लॉस हुआ किसी का, तो वो अगला 1 लाख रुपया जो उसने शेयर बाजार में डाल के रखे होंगे वो उसको भी निकालेगा, या फिर वो एफडी तोड़ेगा और उस पैसे को उसमें डालेगा। अल्टीमेटली 1 लाख रुपए का इम्पैक्ट 2 लाख या उससे ज्यादा का होगा। तो जो भी नंबर आप देखते हैं जैसे 23,000 करोड़, लेकिन इसका जो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा वो कम से कम डबल है। मतलब वो करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा का इम्पैक्ट कॉस्ट जो होगा आपका इकोनॉमी झेलेगा इसके नाते। तो कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है वो पूरी इकोनॉमी को झेलना होता है, और वो हमेशा डबल ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका असर तो होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए, यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। अब इसका जो सीधा इम्पैक्ट और भी है बाज़ारों को लेकर के, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो जो टैक्सेज हैं वो थोड़े कम किए जा सकते हैं ज़्यादा। अब जिस तरह से जीएसटी का रेट घटा, लेकिन उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन का नंबर आया वो सरकार का बढ़ के आया। माना ये जा रहा था कि 50,000 करोड़ के आसपास, और सरकार ने खुद ये एस्टिमेट किया था कि 50,000 करोड़ के आसपास जीएसटी जो है के नाते उनको नुकसान आएगा। लेकिन जो अब डेटा आ रहे हैं जीएसटी कलेक्शंस के, और अगले महीनों में ये नंबर आते रहेंगे, अब जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो 50,000 करोड़ के नुकसान का नहीं है जीएसटी में, जबकि फायदे का आ रहा है, क्योंकि डिमांड जो है उसके नाते बढ़ी है। तो जो टोटल टैक्स कलेक्शन है वो घाटे की उम्मीद की जगह वो बढ़ रहा है। जीएसटी जो कट किया गया 18% से 5% किया गया, या जो 28 को 18 किया गया, उसके नाते जो 50,000 करोड़ का लॉस का उम्मीद था वो भी नहीं होने वाला है। तो टैक्स कट करने का जो बड़ा इम्पैक्ट है वो सरकारें अब देख पा रही हैं भारत में कि लोग टैक्स में काम करना चाहते हैं, पे करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगे तो। अब अगर हम इसको स्टॉक मार्केट से ही जोड़ें तो जिस तरह से पिछले बजट में एसटीसीजी, एलटीसीजी, ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो सारी चीज़ें बढ़ाई गई थी आपका, उसको अगर घटाया जाए। इस समय एफएनओ ट्रेड करने वाले लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता है, काफ़ी हैवी मात्रा में जो टोटल टैक्स का एक्सपेंस आता है वो ज़्यादा आने लगा है। उसमें जो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर वहाँ पे कुछ कम की जाए, पिछले 2 सालों के अंदर लगातार इसमें वृद्धि की गई है, अगर उसमें कम किया जाए, किसी भी समय टैक्स को लेकर के रिलीफ दिया जाए, एलटीसीजी, एसटीसीजी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या और जो अदर टैक्सेज हैं उनमें कहीं भी रिलीफ किया जाए, तो उसके 2 बेनिफिट होंगे। एक, पहला, जो इस प्रकार के जो गलत वाले एप्लीकेशंस हैं या जो डब्बा ट्रेडिंग है, वहाँ जो पैसा जा रहा है और जो लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है वो रुकेगी, लोग वहाँ कम जाएंगे, क्योंकि उनको जब सही प्लेटफॉर्म पर मौका मिलेगा तो कोई गलत प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो एक तो अपने आप उनके ऊपर रोक लगेगी जो गलत वाले हैं। दूसरा, सरकार का रेवेन्यू बनेगा। तीसरा, सबके हित में ये रहेगा कि चूंकि टैक्स कम हो गया है तो ज्यादा पैसा भी यहाँ पर आने लगेगा। तो जो बड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट हम उल्टी साइड में झेल रहे हैं उसको हम पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो हमारे लिए वो और बेनिफिशियल होके उभरेगा। तो अल्टीमेटली अगर टैक्स यहाँ पे कम हो तो उसका काफ़ी बड़ा असर जो है बाज़ारों के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह की खबरें आपको ख़राब लगेगा, विचलित करेंगी। इतना बड़ा नुकसान है, 800 करोड़ रुपया 9 महीने के अंदर चला गया एक एप्लीकेशन में, 23,000 करोड़ एक साल में चला गया, और उसका इम्पैक्ट कॉस्ट आप 50,000 करोड़ जोड़ रहे हैं। और इसको अगर रिवर्स कर दीजिए तो 50,000 करोड़ का अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे साइड आए तो वो कहीं ना कहीं बाज़ारों को लेकर के बहुत बेहतर होगा, स्टॉक मार्केट रिलेट के लिए बहुत अच्छा होगा, और सबके लिए, इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा, ट्रेडर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वो बढ़ी है।
पिछले कुछ समय के अंदर इन चीज़ों पे ज़्यादा रोक लगाई गई है, लेकिन टैक्स को अगर घटाया जाए, जिस तरह से जीएसटी के या इनकम टैक्स को घटाने के बाद जो इनकम टैक्स फाइलिंग बढ़ी है, उन सभी से ये बात साबित होती है कि अगर आप टैक्स को रिलीफ करेंगे तो ज़्यादा लोग उसमें कंप्लायंस में जाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा वैधानिक काम होता दिखेगा। जब ज़्यादा वैधानिक काम होगा तो अल्टीमेटली जो आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं इन एप्लीकेशंस को हटाने के लिए, जो और भी उसके ऊपर रोक लगाने के लिए आपका जो बड़ा कैपेक्स खर्च होता है वो भी रुक जाएगा और उसका भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। तो टैक्स लायबिलिटीज को घटा करके इन सब चीज़ों को रोक लगाई जा सकती है। अगर ऐसा कुछ हो तो बाजारों के लिए वो और भी अच्छा है। अब जैसे यहाँ पर फिलहाल एक काम जो आज किया गया वो ये है कि जो लॉट साइज है एफएनओ मार्केट में उसको रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे निफ्टी का जो है वो 5 से घटा दिया गया, 75 का जो है 70 हो गया। अलग अलग बैंक निफ्टी का जो 35 था वो 30 हो जाएगा। मिड कैप का जो है आपका जो 140 का था वो 120 हो जाएगा। तो इसका एक इम्पैक्ट होगा, लोगों को थोड़ा सा सस्ते में मिलेगा। 20 लाख की जो लॉट साइज पड़ रही थी, मैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, उसको घटा के 12 से 15 लाख में लाया जा रहा है। अच्छी बात है, ज़्यादा लोग इस तरफ फिर से वापस से थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन मार्जिन उनके पास बचेगी और उसका उपयोग वो ज़्यादा मात्रा में कर पाएंगे। तो ये ठीक है, एक्चुअली ये ठीक है कि वैधानिक तरीके पे आप स्पेकुलेट करें, वैधानिक तरीके से आप जो है ट्रेडिंग के मौके दें लोगों को, क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं मौके ढूंढने ही चले जाएंगे। उसमें नुकसान ये है कि उनके साथ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा और इकोनॉमी को भी ज़्यादा ही नुकसान आएगा। लोगों को आप मौके से हटा करके इस ग्लोबल इन्वायरमेंट में नहीं रोक सकते कि आपको हम मौका ही नहीं देंगे, तो वो मौका कहीं और खोज लेंगे और जिसका नुकसान देश की इकोनॉमी को भी होगा, टैक्स को भी होगा और पूरे के पूरे मार्केट को होगा। उस वैधानिक जो क्षेत्र है उसको टोटल लॉस होता है अपेक्षाकृत। अगर आप टैक्स घटा दें और उसमें ज़्यादा कुछ ना करें, लोगों को मौका देते रहें, और तो लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, ज़्यादा लाभान्वित भी होंगे, या कम से कम बुरे तौर पर तो नुकसान नहीं होने पाएगा जो इस केस में देखने को मिल रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।